रोटरी क्लब बुरहानपुर में आपका स्वागत है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमें संबोधित करें। प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हेलो, मां सरस्वती के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। रोटरी क्लब के माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, सम्मानीय सदस्यगण, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र और बुरहानपुर शहर की प्रतिष्ठित डायटिशियन माया दी को जय जिनेन्द्र। अपने वक्तव्य का प्रारंभ मैं 4 पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी और वो 4 पंक्तियां आप सभी श्रोतागणों को समर्पित है। सबके अपने अपने विचार और अभिमत है, सबके अपने अपने विचार और अभिमत है। ऐसी कोई बात है ही नहीं जिस पर सब सहमत है, ऐसी कोई बात है ही नहीं जिस पर सब सहमत है। आप बोलो और मिल जाए कोई सुनने वाला, आप बोलो और मिल जाए कोई सुनने वाला। ये ऊपर वाले की रहमत है, ये ऊपर वाले की रहमत है, ये ऊपर वाले की रहमत है। जैसा कि आप सबको विदित है, आज के मेरे इस वक्तव्य का विषय है मानव जीवन में उपवास का महत्व। उपवास क्या है? उपवास कितने प्रकार का होता है? उपवास क्यों करना चाहिए? उपवास करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन सब प्रश्नों का समाधान मैं अपने वक्तव्य के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उपवास क्या है। आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा उपवास क्या है? कोई डेफिनेशन जो आपके दिमाग में क्लिक कर रही है कि उपवास क्या है, आप बताएंगे? उपवास मतलब जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या फिर कुछ आवर्स तक हम अपने आप को मतलब भूखा रखते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा और एक्टिव हो जाता है एंड वो माना जाता है कि मतलब हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। दी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उपवास का साधारण शब्दों में अर्थ है खाने पीने की चीजों का त्याग या सीमाकरण, ठीक है? और इसे व्रत भी कहा जाता है। तो व्रत जहां शब्द यूज होता है वहां उसका सीधा संबंध संकल्प के साथ रहता है। तो अगर हम संकल्प पूर्वक खाने पीने की चीजों का त्याग करते हैं अथवा उसका सीमाकरण करते हैं, वो उपवास है। जैसे मैं आज आहार ग्रहण नहीं करूंगी, मैं आज केवल पेय पदार्थ लूंगी, मैं आज नॉनवेज नहीं खाऊंगी, मैं आज केवल फलाहार खाऊंगी, मैं आज तामसिक भोजन नहीं करूंगी। तो ये उपवास के विभिन्न रूप हैं। वैसे वेदों में 3 प्रकार के उपवास कहे गए हैं: नित्य उपवास, नैमित्तिक उपवास और काम्य उपवास। नित्य उपवास वे होते हैं जो सदा सर्वदा के लिए ग्रहण किए जाते हैं। इसका आहार से कोई संबंध नहीं होता। जैसे मैं सदैव सत्य बोलूंगी, मैं प्रामाणिकता के साथ काम करूंगी, मैं हिंसा नहीं करूंगी, आदि आदि। और नैमित्तिक उपवास वो होते हैं जो किसी निमित्त के उपस्थित होने पर किए जाते हैं। जैसे मेरे द्वारा कोई भूल हो गई तो उसके प्रायश्चित स्वरूप जो मैं उपवास करूं, वो नैमित्तिक उपवास। और काम्य उपवास वो होते हैं जो कामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, आदि आदि। तो ये हुए कि उपवास कितने प्रकार के होते हैं। अब हमारा जो मूल विषय है वो ये है कि उपवास क्यों करना चाहिए। उपवास में ऐसी क्या खास बात है कि आज रोटरी क्लब बुरहानपुर इस विषय पर व्याख्यानमाला आयोजित कर रहा है। बहुत बड़ी बात है कि जहां पूरी दुनिया खाने और खिलाने में लगी है, वहां हम उपवास की बात कर रहे हैं। तो इस सुंदर आयोजन के लिए एक बार जोरदार तालियां। अगर मैं उपवास से होने वाले लाभों को या उनके फायदों को 3 भागों में विभाजित करूं, तो उसे पहला जो लाभ है वो है आध्यात्मिक लाभ, और दूसरा जो लाभ है वो है शारीरिक लाभ, और तीसरा जो लाभ है वो है मानसिक लाभ। आध्यात्मिक लाभ इस मायने में कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कोई भी धर्म, संप्रदाय या संस्कृति ऐसी होगी जिसने उपवास के महत्व को न माना हो। कोई भी ऐसा धार्मिक ग्रंथ नहीं होगा जिसने उपवास की महत्ता को उजागर नहीं किया। चाहे नवरात्रि के उपवास हो, निर्जला एकादशी हो, शीतला अष्टमी हो, महाशिवरात्रि हो, करवा चौथ हो, न जाने कितने कितने
हजारों उपवासों का जो विधान है वो हमारे हिंदू ग्रंथों में देखने को मिलता है। और उपवास की बात हो और मैं जैन दर्शन की बात नहीं करूं तो वो न्याय संगत नहीं होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने मात्र ध्यान और तपस्या के बल पर मोक्ष को प्राप्त किया। उन्होंने अपने 12.5 साल के साधना काल में, 12.5 साल में कितने दिन होते हैं शायद हम काउंट करेंगे तो हमको समय लगेगा, 12.5 साल के साधना काल में मात्र 350 दिन भोजन ग्रहण किया। इतने महान वो व्यक्तित्व के धनी थे। जो महावीर स्वामी हैं, उन्होंने कम से कम 1 दिन का और अधिक से अधिक 6 मास का लगातार उपवास किया। जैन धर्म में रात्रि भोजन त्याग का बहुत बड़ा महत्व है और आज हमारे मायावी जैसे डाइटिशियन और जितने भी हेल्थ काउंसलर है वो भी रात्रि भोजन त्याग को सही मानते हैं। क्यों दी? सही है? तो रात्रि भोजन त्याग का बहुत बड़ा महत्व है और जैन धर्म में ऐसे छोटे छोटे कई उपवास हैं, जैसे कि नवकारसी, पौरसी और 2 पौरसी। नवकारसी का मतलब ये होता है कि आप सूर्योदय के 48 मिनट के बाद में अपना फर्स्ट मील लो। पौरसी का मतलब होता है कि आप सूर्योदय के 3 घंटे के बाद में अपना फर्स्ट मील लो। और 2 पौरसी का मतलब होता है आप सूर्योदय के बाद 6 घंटे के बाद में अपना फर्स्ट मील लो। तो मेरे हिसाब से अगर इन नियमों का पालन हम करें, जिसके शरीर को सूट होता हो और जिसे ये मतलब सजेस्ट किया गया हो, तो इसमें 12 घंटे, 14 घंटे और 16 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग तो सहज रूप में हो सकती है। डाइट और जो उपवास है उसमें जो सबसे बड़ा अंतर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके उद्देश्य का है। क्योंकि डाइट के साथ हम आध्यात्म को नहीं जोड़ सकते और उपवास के साथ आध्यात्म जुड़ा हुआ है। उपवास करने से डाइटिंग सहज रूप में हो जाती है, लेकिन डाइटिंग करने से उपवास नहीं हो सकता। ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा विचार है। मैंने शुरू से कहा था कि सबके अपने अपने विचार और अभिप्राय। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि उपवास से शारीरिक लाभ क्या है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी खराब कार को लेकर मैकेनिक के पास जाता है और बोलता है, भाई मेरी कार खराब हो गई, इसे ठीक कर दो। मैकेनिक कार को देखता है और बोलता है, तुम शाम को आना, तुम्हें तुम्हारी कार सही अवस्था में मिल जाएगी। ठीक है, वो व्यक्ति चला जाता है। वो आता है शाम को, फिर से अपनी कार के बारे में पूछताछ करता है। तो मैकेनिक बोलता है, भाई हुई नहीं अभी तक तो ठीक, ऐसा करो तुम कल सुबह। वो व्यक्ति फिर से सुबह जाता है और अपनी कार के बारे में पूछता है कि भाई ठीक हुई कि नहीं हुई। तो बोले, नहीं अभी तो नहीं हुई, ऐसा करो तुम शाम को आओ। आदमी को बड़ा गुस्सा आता है, सुबह बुलाया, शाम को बुलाया, रात को बुलाया, विचित्र काम है, आखिर बात क्या है तुम मुझे बताओ। तो उसने ऐसा कहा, तुम्हें तुम्हारी कार को उस अवस्था में लेके आना चाहिए था जब तक इसका इंजन कुछ ठीक ठाक काम कर रहा था। कहने का मतलब ये है, अगर कार की चलती अवस्था में उसकी सर्विसिंग और रिपेयरिंग बराबर होती रहे तो वो लंबे समय तक काम करेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उपवास भी बॉडी को हील करने का, सर्विस करने का और उसके एनर्जी को रिजनरेट करने का एक तरीका है, जिसके द्वारा हम लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब हम तीसरे लाभ की बात करें तो वो है मानसिक लाभ। इस संदर्भ में तेरापंथ धर्म संघ के जो 10वें आचार्य हैं, उनका एक कथन मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि अगर तुम आवश्यकता से अधिक आहार करोगे तो तुम्हारी संपूर्ण ऊर्जा उस आहार को पचाने में लग जाएगी, फिर तुम अच्छा चिंतन नहीं कर पाओगे। इतनी सुंदर बात आचार्य श्री ने कही। कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम अपनी मानसिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहते हैं तो हमारा आहार है वो संयमित होना चाहिए। और शायद इसीलिए बच्चों को एग्जाम के समय क्या सलाह दी जाती है, थोड़ा कम खाओ, थोड़ा हल्का खाओ, गरिष्ठ भोजन मत करो, क्योंकि इससे उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम करती है। और जो मानसिक अगर हम लाभ की बात करें तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उपवास करने से मनोबल में वृद्धि होती है, क्योंकि बिना मनोबल आप उपवास कर ही नहीं सकते। जहां आपको चटपटा खाना दिखेगा और हम शुरू कर जाएंगे, जब तक हमारा मनोबल मजबूत नहीं होगा कि नहीं आज मुझे नहीं खाना है या कम खाना है, जो भी है दोनों में से आपकी चॉइस है, तो वो मनोबल के बिना तो नहीं हो सकता। तो मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी हमारे अरहम का, चेरी और प्रिंस प्रिया का बेटा 2 साल पहले 12 साल की उम्र में 8 दिन के उपवास किए।
कितनी बड़ी बात है खाने पाने की। जैन धर्म में ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे 8 दिन का उपवास को यूं कर लेते हैं। शायद उनको तपस्या के जो संस्कार हैं वो उनको जीन्स में मिलते हैं, मनोबल उनके अंदर शायद पैदाइशी होता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। और बाद में देखिए, आप मन जाओ, ग्रैंड शिवम जाओ, चाहे होटल अंबिका हो, अच्छा से अच्छा भोजन कर लो आप, लेकिन उसका स्वाद आपको कुछ दिन ही याद रहेगा, फिर हम उसे भूल जाएंगे, क्योंकि फिर उससे और अच्छा खाने की तलब हमारे अंदर जागृत हो जाएगी। लेकिन एक बार श्रद्धा और शिद्दत के साथ उपवास करके देखो, उसका जो आनंद होगा आप जीवन भर नहीं भूलोगे, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूंगी कि मानसिक लाभ के साथ साथ 4 पंक्तियां मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि अपने आप पर जीत है उपवास, अपने आप पर जीत है उपवास, अपने आप पर जीत है उपवास, परमात्मा से प्रीत है उपवास, तन और मन को स्वस्थ रखने की सहज और सटीक रीत है उपवास, सहज और सटीक रीत है उपवास। तो ये 3 प्रकार के लाभ अभी मैंने आपके साथ साझा किए, आध्यात्मिक लाभ, शारीरिक लाभ और मानसिक लाभ। अब मैं बात करना चाहूंगी कि उपवास कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जब हमें उपवास की सही विधि अगर मालूम नहीं होगी तो हम कैसे कर पाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट कि उपवास हमेशा अपनी क्षमता, आवश्यकता, इच्छा और उद्देश्य के अनुसार ही किया जाए। अगर आपकी क्षमता नहीं है और आप उपवास करेंगे तो शायद लेने के देने पड़ जाए और आपको और अधिक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी लिए हम गलियां निकाले, भाई हमसे तो होता नहीं है। दोनों चीजें अलग अलग है। मनोबल मजबूत रखना और आपकी हेल्थ कंडीशन का वैरी करना, वो दोनों चीजें अलग अलग है। तो मैं जिस उपवास की बात कर रही हूँ, अगर आपसे होता है तो सबसे बेस्ट विधि ये है कि आप 24 घंटे सिर्फ पानी पर लो, एक दिन के लिए, कम से कम महीने में, नहीं तो 2 महीने में, नहीं तो 6 महीने। ठीक है, किसी का ऐसा होता है कि भाई हम बिना खाने के तो रह नहीं सकते, बिना खाने के रह नहीं सकते, लेकिन हम खाने को सात्विक और हल्का तो कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो उपवास चल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आप सबको पता है, प्रभु ये प्रशांत भैया की स्माइल बता रही है। आजकल के उपवास में ये होता है कि हमें कभी तो सावरिया की साबुदाना खिचड़ी याद आती है, तो कभी कुंदन की फरियाली भेल याद आती है, तो कभी हमें आलू के चिप्स याद आते हैं। मतलब हम उपवास में उतना खा लेते हैं, शायद हम रूटीन में उतना खाते ही ना। तलन और गरिष्ठ भोजन की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि नवरात्रि के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि अमूमन सभी की तबीयत गड़बड़ा जाती है। होता है कि नहीं होता है? अमूमन होता है। वेट गेन होता है वो अलग, फिर माया जी के पास जाना पड़ता है। तो ये बात है कि उपवास की जब तक विधि सही नहीं होगी, हमें उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। उपवास का मतलब पूरा भूखा रहना भी नहीं है, सब कुछ खा लेना भी नहीं है। मेन जो पॉइंट ये है, उपवास का मतलब ये है कि खाने के प्रति हमारी जो आसक्ति बढ़ी है, जो आज सैटरडे और संडे होटलों में जो भीड़ उमड़ी जा रही है, मतलब ऐसे लगता है, भाई पुराने लोग क्या बोलते थे कि आप जीने के लिए खाओ, जीने के लिए खाना पड़ता है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम खाने के लिए जीते हैं। ये तो बात अब पीछे रह गई नवीन भैया, मैं तो ये कहूंगी शायद हम खाने के लिए मरते हैं। मतलब इस लेवल को भी हम पार कर चुके हैं। और ये एक तो परिवारों की बात नहीं है, एक ट्रेंड बन गया है। आप कोई भी होटल में चले जाओ, आपको वेटिंग पर खड़ा रहना पड़ेगा। चलो होटल तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, 24/7 आवर्स फैसिलिटीज अवेलेबल है। स्विगी करो, जोमेटो करो, घर तक आपके पास जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। तो इस आसक्ति को कम करना उपवास है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज को आपको लगता है कि भाई ये तो मैं इसके बिना तो रह नहीं पाऊंगा, तो उसको आप कम से कम 2 दिन के लिए छोड़ो, 1 दिन के लिए छोड़ो, 1 हफ्ते के लिए छोड़ो, तो वो सबसे बड़ा उपवास है। अगर 24 आवर्स वाला करो तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन कम से कम अगर वो नहीं होता है तो हम कम से कम ऐसी चीजों को जिनको हमको ऐसा लगता है कि एडिक्शन हो गया है, जिसके बिना हम रह नहीं पा रहे हैं, तो उसे हमें थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम महीने में 1 बार होटल नहीं जाए, हम 1 संडे को नहीं जाए कम से कम, तो वो भी अपने आप में एक उपवास है। उपवास को हम आहार तक सीमित ना करें। तो इसमें मैं कहना चाहूंगी कि हम उपवास करें अपने भीतर छिपी बुराइयों का।
हम उपवास करें अपने भीतर छिपी बुराइयों का, हम उपवास करें तमाम बुरी आदतों का, हम उपवास करें अपने भीतर छिपी बुराइयों का, हम उपवास करें तमाम बुरी आदतों का, हम उपवास करें राग द्वेष और टकराव का, हम उपवास करें राग द्वेष और टकराव का, हम उपवास करें संकीर्ण और अशिष्ट स्वभाव का, हम उपवास करें संकीर्ण और अशिष्ट स्वभाव का। कुछ घंटे सोशल मीडिया से दूर रहकर, कुछ घंटे सोशल मीडिया से दूर रहकर डिजिटल उपवास भी करें, कुछ घंटे सोशल मीडिया से दूर रहकर डिजिटल उपवास भी करें, बाहरी चकाचौंध से दूर हटकर अपने आप में वास भी करें, अपने आप में वास भी करें। उपवास का क्षेत्र विस्तृत है, उपवास का क्षेत्र विस्तृत है, इसे आहार तक सीमित ना करें। उपवास का क्षेत्र विस्तृत है, इसे आहार तक सीमित ना करें। आओ उपवास का सही अर्थ समझकर हम सब उपवास करें, हम सब उपवास करें, हम सब उपवास करें। वक्तव्य तो मेरा हो गया, लेकिन मैंने जैसा कि प्रशांत भी आपको बोला था कि आपका टेस्ट तो होना चाहिए कि आपने मेरे को कितना सुना। तो मैं कुछ प्रश्न जो मेरा वक्तव्य था या जो मेरा स्पीच था उसमें से आप लोगों को पूछते हुए फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। सबसे पहले आप ये बताइए कि उपवास कितने प्रकार का होता है? वेरी गुड, नाइस, सबके लिए जोरदार तालियां हो गई। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उपवास से होने वाले लाभों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आध्यात्मिक और शारीरिक, मानसिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसके लिए जोरदार तालियां हो गई। मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया था कि अगर आप आवश्यकता से अधिक खाओगे तो आपकी सारी शक्ति उस भोजन को पचाने में लग जाएगी, आप लोग अच्छा चिंतन नहीं कर पाओगे। ये कथन किसका था भाइयों? में से आंसर चाहिए मुझे। आप बहुत अच्छा, मतलब 50% सही, नाम कोई बात नहीं याद है। आचार्य महाप्रज्ञ जी का ये कथन था। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने।